अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज आप लोगों के लिए एक फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर आए हैं, मोल, कंसेप्ट ऑफ मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। तो स्टूडेंट्स क्या क्या कवर होगा इस लेक्चर में? मोल, उसका डिफिनीशन, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है? पार्टिकल्स, मोल मास कैलकुलेशन, मोल और मास के दरमियान जो रिलेशन है, जो कैलकुलेशंस हैं उनके साथ साथ मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन, हाउ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ पार्टिकल एंड मोल। और इसके अलावा अगर मैं ये भी लिख लूँ दरमियान में कि मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये भी कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह जब आपको मास दिया गया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल किस तरह कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट में जो है ईटा, एमकेट और नस्ट की जो एमसीक्यूज है, साथ साथ एग्जांपल भी करते जाएंगे, लेकिन लास्ट में उसको एक 4-5 एमसीक्यूज जो है और वो करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आप लोग आज के टॉपिक को। अच्छा, व्हाट इज मोल? नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने डिफिनीशन सुना होगा, और उसकी बुक में जो है वो है कि एटॉमिक मासेस ऑफ एटम, यानी एटॉमिक मासेस ऑफ एटम, एटम के एटॉमिक मासेस, और मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, एंड फार्मूला मासेस ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड है तो फार्मूला यूनिट होगा, एंड फार्मूला मासेस ऑफ आयोनिक कंपाउंड। जितनी भी मासेस हैं, ये सारे मासेस, ये या एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूल का है, आयोनिक कंपाउंड का है, जितनी भी मास है, व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जब हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, दिस इज कॉल्ड मोल। यानी आप लोग एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को, उसको ग्राम में एक्सप्रेस करें तो ये मोल के बराबर होगा। कैसे मोल के बराबर होगा? अगर मेरे पास ऑक्सीजन का मैं ले लो, ऑक्सीजन एक एटम है, उसका जो एटॉमिक मास है Z, वो है आप लोगों के पास 16, तो 16 AMU, 16 AMU। इसका अगर मैं इसको मोल में ग्राम में एक्सप्रेस करूँ, यानी 16 ग्राम मैं करूँ, 16 यानी एटॉमिक मास को मैंने ग्राम लगा लिया, तो ये जो है 1 मोल के बराबर होगा। किस चीज के? 1 मोल के बराबर होगा। इसी तरह आप लोगों के पास एक दूसरा एटम है, सिंपल एटम, छोटू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है, इसका जो एटॉमिक मास है Z, वो क्या है? 1 है, तो Z इज इक्वल टू 1, तो 1 AMU। अगर इसको मैं ग्राम में एक्सप्रेस कर लूं, इसके साथ मैं क्या कर लूं, इसको 1 ग्राम कर लूं, तो ये क्या होगा? ये 1 मोल के बराबर होगा। इट मींस कि 1 मोल ऑक्सीजन जो है ये 16 ग्राम के बराबर है, 1 मोल हाइड्रोजन जो है वो 1 ग्राम के बराबर है। जितनी भी, अच्छा ये तो एटम थे, अब मॉलिक्यूल की तरफ आ जाते हैं। मॉलिक्यूल में आप लोगों के पास N2 है, N2 नाइट्रोजन का जो Z है, Z ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14, हाँ 14 है, तो दो नाइट्रोजन है, तो 14 प्लस 14 ये 28 हो गया। ये 28 को अगर मैं ग्राम में एक्सप्रेस कर लूं, तो ये 28 को मैं अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर लूं, तो ये क्या किस चीज के बराबर होगा? 1 मोल। यानी इसका मतलब ये है कि 1 मोल नाइट्रोजन बराबर है आप लोगों के पास 28 ग्राम्स के बराबर है। तो एटॉमिक मासेस ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है वाटर। वाटर का जो है किस तरह आप लोग फाइंड करेंगे? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो दो हाइड्रोजन है तो इसका 2 और ऑक्सीजन 16 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो वाटर का टोटल 18 ग्राम हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि 18 ग्राम इज इक्वल टू 18 ग्राम H2O, यानी वाटर जो है ये किस चीज के बराबर है? 1 मोल के बराबर है। 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल H2O जो है वो किस चीज के बराबर है? 18 ग्राम H2O। तो साथ जितने भी मास, आयनिक कंपाउंड का अगर मैं ले लूं, तो आयनिक कंपाउंड आप लोगों को पता है कि दे आर एक्सप्रेस्ड इन फार्मूला मासेस, तो उसकी जो मासेस हैं वो फार्मूला मासेस लेते हैं। आयनिक कंपाउंड NaCl है, तो Na का 23 और क्लोरीन का 35.5, तो टोटल 58.5। अच्छा, 58.5 AMU, तो ये मैं अगर क्या करूं, इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर लूं, इसके साथ मैं क्या लगा लूं? ग्राम लगा लूं, तो ये अगर ग्राम में लगा लूं मैं, तो ये 1 मोल के बराबर होगा। तो मासेस ऑफ एटम, मासेस ऑफ एटम, चाहे एटॉमिक मास हो एटम का, सो मासेस जितनी भी है, एटॉमिक मासेस ऑफ एटम है, मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ मॉलिक्यूल है, या फार्मूला मासेस ऑफ आयोनिक कंपाउंड है, अगर उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस कर ले तो ये क्या होगा? मोल के बराबर होंगे, 1 मोल के बराबर होंगे। इसी तरह ये 1 मोल के बराबर है 16 ग्राम, 2 मोल कितने होंगे? 2 मोल, तो मैं इसको कर लेता हूं,
वो कैलकुलेट वो फाइनल एक जो इक्वेशन है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो 2 मोल इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये 32 ग्राम हो गया। तो 3 मोल्स जो है ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये किसके बराबर हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 16 3 48 ग्राम। तो इसी तरह आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम रिलेशन के मोल और, अच्छा आप लोगों के पास आप लोग लेबोरेटरी में जा रहे हैं, लेबोरेटरी में तो आप मोल को नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल 1 मोल रिक्वायर्ड है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है या 1 मोल ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, तो क्या करेंगे, 1 मोल कितना लेंगे, तो उसको मास में कन्वर्ट करेंगे। किस चीज में, क्योंकि आप लोग मास ले सकते हैं। अच्छा, तो मोल और मास का जो कैलकुलेशन है, ये मोल और मास 11 नंबर में बाद में इस पे आता हूं, मोल और मास का जो रिलेशन है वो क्या है। तो एक रिलेशन है, यानी नंबर ऑफ मोल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये रिलेशन है। नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको मास दिया गया हो, मोलर मास आप लोग को पता होना चाहिए किसी भी कंपाउंड का, या एटॉमिक मास उसको सम करके उसको हासिल कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, मोल्स दिए हैं कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को कोई कह दे कि मुझे 2 मोल्स ऑफ वाटर लेके आओ मेरे पास, 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो आप 2 मोल्स ऑफ वाटर कैसे लेके, या 1 मोल ऑफ वाटर मेरे पास लेके आओ, तो 1 मोल ऑफ वाटर आप लेबोरेटरी में कैसे उसके पास लेके आओगे, तो आप लोग तो ग्राम में लेंगे ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 मोल इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो आप 18 ग्राम वाटर उसके पास ले आए, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग 1 मोल वाटर लेके आए हो। अच्छा, तो यहाँ से ये जो रिलेशन है, इससे ज़बरदस्त एमसीक्यूज भी आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्वेश्चन है, एमसीक्यू है कोई, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इन 90 ग्राम वाटर। 90 ग्राम वाटर आप लोगों को दिया गया है, उसमें बताएं आप लोग कि H2O के मोल्स कितने हैं। तो आप लोग इस रिलेशन को यूज करिए, मोल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज इक्वल टू मास इन ग्राम कितना दिया गया है, 90 ग्राम दिया गया है, और मोलर मास जो है वाटर का 18 है, यानी है हाइड्रोजन H2 और O, तो ये 2 और 16 दिस इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल, तो ये 18 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 18 5, तो 5 मोल्स हो गए, यानी 90 ग्राम वाटर में आप लोगों के पास 5 मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं, 5 मोल्स हैं। इसी तरह अगर आप लोगों को मोल्स दिए गए हैं और ग्राम मांग रहे हैं कि मुझे ग्राम बताएं, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई आपसे कह दे कि 72 ग्राम वाटर है मेरे पास, 70 मोल्स यानी नंबर ऑफ 72 ग्राम वाटर है। क्वेश्चन ये दे दे कि 72 ग्राम वाटर है, सॉरी 3 मोल वाटर है, 3 मोल वाटर, मैं वाटर इसलिए एग्जांपल में ले रहा हूं कि कुछ बहुत ही कॉमन है, तो 3 मोल वाटर है। तो आप लोग बताएं कि इसमें इसका मास कितना होगा, द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ वाटर, द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ वाटर, 3 मोल्स ऑफ वाटर है तो उसका मास कितना होगा। तो ये रिलेशन है, इसके नीचे 1 है लेकिन हम लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, मास मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू मास, किस चीज में, ग्राम में, मास को ग्राम में लेंगे। अच्छा, मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स यानी n, मैं n से इसको रिप्रेजेंट करता हूं, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, तो ये आप लोगों के पास क्या है, मास इन ग्राम। अच्छा, तो कह रहे हैं कि मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ वाटर, 3 मोल्स ऑफ वाटर में आप लोगों के पास मास कितना है, तो मोल्स कितने हैं, 3 मोल्स हैं, और मोलर मास जो है वाटर का 18 है, तो 18 3 जा 54 ग्राम्स, मास का यूनिट ग्राम है, तो 54 ग्राम्स है किस चीज में, 3 मोल्स ऑफ वाटर में। समझ में आ गई बात की, इसकी रिलेशन की, कि किस तरह आप लोगों ने मोल को मास और मास को मोल में कन्वर्ट करना है। तो ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, क्लास 9 के क्वेश्चन थे, होप कि आप लोगों को इसमें कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद है एक छोटा सा कंसेप्ट मैं और आप लोगों को बता दूं, ये एवोगैड्रो नंबर का। एवोगैड्रो नंबर क्या है, एवोगैड्रो नंबर एक कांस्टेंट नंबर है
एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो साइंटिस्ट, अपने नाम से उन्होंने किया, क्या था? एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, एवोगैड्रो नंबर को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय एन ए, इससे डिनोट करते हैं। और ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर कितना है? 6.0223 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी क्या है? वैल्यू है। अच्छा, अब मोल और एवोगैड्रो नंबर के दरमियान जो है एक बहुत ही जबरदस्त रिलेशन है। 1 mole of every substance, 1 mole of every substance, ये जहन में रखे, नोट कर ले, ये जो फिक्रा है नोट कर ले। 1 mole of every system is equal to, उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ये 1 मोल में आप लोगों के पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल? इतने पार्टिकल, 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23, इतने पार्टिकल्स होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज। 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस कंटेन Avogadro number of particles. Similarly, 2 moles of every substance contain 2 Avogadro number of particles. Actually जो मोल था, जो पहले हमने एक्सप्लेन किया, उसमें अगर आप लोग लिख लें कि मोल जो है वो मोल इज अ काउंटिंग यूनिट, मोल इज अ काउंटिंग यूनिट, काउंटिंग यूनिट, ये काउंटिंग यूनिट। आप लोगों की बुक ने एक बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल दी है। उन्होंने कहा कि एक वन पेयर में कितने होते हैं? 2 सिमिलर थिंग्स। 1 पेयर, एक पेयर ऑफ शूज है, पेयर ऑफ सॉक्स, ये जराबे हैं, पेयर ऑफ ये दस्ताने हैं, तो इसमें 2 होते हैं। जो भी चीजें हैं अगर पेयर है तो इसका मतलब है कि ये 2 है, पेयर का मतलब 2 है। अच्छा, इसी तरह आप लोगों के पास 1 डजन, इसमें 12 सिमिलर थिंग्स होते हैं। 1 दर्जन केले 12 होते हैं, 1 दर्जन ऑरेंजेस 12 होते हैं, बाकी क्या है? 1 दर्जन अंडे, वो भी 12 होते हैं। तो जो भी चीजें हैं, या केले हैं या अंडे हैं या ऑरेंजेस हैं, तो वो 12 होंगे, यानी 12 सिमिलर थे। इसी तरह एक और भी एग्जांपल है कि 1 ग्रास, इसमें 144 सिमिलर थिंग होंगे, अच्छा, पेयर, डोजन, ग्रास, ये क्या है? ये हम काउंट कर रहे हैं किस चीज को? 2, 12, ये क्या है? काउंटिंग है ना। मैं कह दूं कि 3 दर्जन आदमी आए थे, तो 3 दर्जन आदमी आए थे, इसका मतलब है 3 दर्जन 12 आदमी आए थे। 12 और 3, 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 12 दर्जन, 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हम काउंटिंग कर रहे हैं ना। कोई आपको कहते कि 2 दर्जन केले ले आओ, तो 2 दर्जन में आप लोग कितने केले ले आओगे? 2 नहीं, आप लोग 24 केले ले आओगे। कोई कहते कि अंडे ले आए, आजकल तो गर्मी है तो अंडे ना लाएं, ऑरेंजेस ले आए, वो तो सर्दी में, तो बाहर हल ले आए। तो 2 दर्जन अगर आप लोगों से कह दे तो आप लोग कितने ऑरेंजेस लेके आएंगे? 24। उन्होंने तो आप लोगों को 2 कहा था, 2 दर्जन कहा था, तो इसका मतलब ये काउंटिंग यूनिट है। इसी तरह 1 मोल जो है, 1 मोल, इस अगर आप लोग कहते कि 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स ले आओ, 1 मोल केले ले आओ, नहीं ला सकते, बहुत ह्यूज अमाउंट है। 1 मोल मेरे लिए 1 मोल ऑफ वाटर ले आओ, तो आप लोग कितने वाटर के मॉलिक्यूल ले आओगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले आओगे। अगर आपको कहते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ले आओ, हाइड्रोजन का वो भी कितना होगा? एवोगैड्रो नंबर होगा। इधर आप लोग दर्जन में क्या करेंगे? केले भी 12 थे, ऑरेंजेस भी 12 थे, सब कुछ 12 था, दर्जन जो भी है वो 12 है। इसी तरह 1 मोल अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो आप एवोगैड्रो नंबर कितना ले आएंगे? एवोगैड्रो नंबर ले आएंगे। लेकिन ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23, इतना बहुत बड़ा पार्टिकल है, बहुत बड़ा। तो आप इतने ऑरेंजेस तो नहीं ले सकते, लेकिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल तो ला सकते हैं। तो ये मोल और एवोगैड्रो नंबर के दरमियान 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। तो इसी से अगर हम क्या करें, ये अगर आप लोगों ने नोट किया है तो नोट कर ले। अच्छा, इसी से अगर आप लोग एवोगैड्रो नंबर का दूसरा डिफिनेशन भी लिख पा दें, एवोगैड्रो नंबर का एवोगैड्रो नंबर का दूसरा जो डिफिनेशन होगा वो क्या होगा? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स
कितने पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं, चाहे वो H2O हो, चाहे वो H2 हो, O2 हो, जो भी हो आप लोगों के पास ये। अच्छा, फिर है आप लोगों, ये था आप लोगों के पास एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, फिर आप लोगों के पास ये मोल और पार्टिकल्स का कैलकुलेशन है, मोल्स और पार्टिकल्स का कैलकुलेशन है। एवोगाड्रो नंबर मैंने पहले उससे इसलिए समझाया कि ये उसमें जरूरी है एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, मोल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स, इधर मैंने लिखा था मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, इधर मोल्स इज इक्वल टू यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल मैं इसलिए बोलता हूं कि आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये रिलेशन आप लोग ध्यान में रखें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर आप लोगों के पास है, अगर मोल दिया गया है तो आप ये फाइंड कर सकते हैं। एवोगाड्रो नंबर आप लोगों के पास है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हैं तो मोल्स आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास रिलेशन है, इसको जहन में रखें। ये इससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैं लिखवा दूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस तरह फाइंड करेंगे, तो ये इसके नीचे 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये जहन में रखें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, फिर आप लोगों के पास इससे एमसीक्यूज किस तरह के आते हैं, इससे इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। ये अगर आप लोगों ने लिख दिया हो तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी इसी पे हम हल करने की कोशिश करेंगे। बोर नहीं होना, जो पेशेंस यानी सब्र नहीं कर सकता बेटा वो केमिस्ट्री सीख नहीं सकता। केमिस्ट्री वो बंदा सीख सकता है जिसमें सब्र है, तो सब्र करना है आप लोगों ने, बोर नहीं होना। अच्छा, फिर क्या है, फिर आप लोगों के पास है एमसीक्यूज मुख्तलिफ किस्म के। आप, मैं वाटर के एग्जांपल दूंगा। एक सिंपल सा आप लोगों के पास मॉलिक्यूल है वाटर का, सिंपल सा कंपाउंड है। क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड 3 मोल H2O, 3 मोल्स H2O, 3 मोल्स H2O में वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है। तो आप लोगों के पास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मींस यहां पे मॉलिक्यूल, पार्टिकल मींस यहां पे मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो 3 मोल्स में कितने पार्टिकल्स हैं वाटर के, तो 3 मोल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23। ये मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये 6 और ये यानी पॉइंट से इधर के जो डिजिट है ना उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो 6 3 are 18 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23, बाकी छोड़ दें, कोई कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, अब ये क्या करोगे आप, साइंटिफिक नोटेशन तो आप लोग जानते होंगे। ये इधर कर लूँ मैं, ये पॉइंट यहाँ पे इशारिया है तो इशारिया को मैं अगर इधर कर लूँ तो ये 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर ये 24 हो जाएगा। इशारिया जब इधर आएगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो ये कम हो जाएगा। तो इतने पार्टिकल्स मॉलिक्यूल जो है वाटर के मौजूद होंगे। 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 3 मोल्स में होंगे। कितने, 3 मोल्स में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। सिमिलरली अगर आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह दिया जाए कि 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्वेश्चन है कि 1.42 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैज डैश मोल्स, तो उसमें कितने मोल्स होंगे। तो ये देखें इतने पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो आप लोग ये बताएं कि उसमें मोल्स कितने हैं। तो आप लोग जरा क्वेश्चन को देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल उन्होंने किया है, क्या दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल मींस यहां पे मॉलिक्यूल उन्होंने दिया है वो है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24।
अब आप लोगों के पास एवोगैड्रो नंबर भी है, एवोगैड्रो नंबर भी आप लोगों के पास है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है आप लोगों के पास, आप लोगों से मोल मांगा गया है, मोल जो है वो क्या है, अननोन है, इसको मैं मिटा देता हूं। अच्छा, कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, कुछ जो है मांगे जा रहे हैं, तो मोल्स जो है वो क्या है, अननोन है। किस तरह फाइंड करेंगे, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, मोल्स मांगा जा रहा है ना, मोल्स मांगा जा रहा है, तो मोल रिक्वायर्ड है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23, ये है। इसको अगर आप लोग हल करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये 6 पे ये 1.2 जो है 6 पे अगर आप लोग डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू इस पे डिवाइड करेंगे तो इससे आएगा 2 मोल्स, 2 वैल्यू आएगी, तो 2 मोल्स। ये इतने पार्टिकल्स अगर मेरे पास मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि मेरे पास 2 वाटर के, ये वाटर की बात हो रही है, 2 मोल्स अगर कोई भी कंपाउंड हो, 2 मोल्स उसमें ये 2 मोल है, यानी 2 मोल में आप लोगों के पास कितने पार्टिकल हैं, इतने पार्टिकल्स हैं, 2 एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, ये बेसिकली इसके साथ ये 2 के साथ ज़रूर है। अच्छा, तो ये आप लोगों के पास इस तरह के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ये मोल से डायरेक्टली मैं आप लोगों को करवा के दे रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि अच्छा, मैं एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, नोट करें इसको। कि मास दिया गया है, क्या दिया गया है, मास दिया गया है। आप लोगों को कहते हैं वाटर की मैं बात करूंगा, अगेन वाटर से इधर उधर नहीं जाते, सिंपल मॉलिक्यूल है, आपको मास दे दे के 36 ग्राम वाटर में बताएंगे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड 36 ग्राम वाटर। तो आप लोगों ने क्या करना है, तो आप लोगों ने मोल को फाइंड करना है। मोल एक ऐसा टर्म है जो आपको सारे सॉल्यूशन का हल दे सकता है इस केस में। तो आप लोगों के पास तो है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ये एटम्स भी हो सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ये मोल्स, ये आप लोगों ने मोल में कन्वर्ट करना है। अच्छा, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो फार्मूले में तो आप लोगों के पास मोल है, तो आप लोग क्या करें, 36 ग्राम को आप मोल में कन्वर्ट करें, तो आइए कन्वर्ट कर लेते हैं। 36 ग्राम वाटर क्या है, H2O, इसको मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा, मास इन ग्राम कितना है, 36 ग्राम है, मोलर मास कितना है, 18 है, तो इससे 2 आएगा, इसका मतलब मेरे पास 2 मोल्स है मल्टीप्लाइड बाय 23, इसकी अपनी वैल्यू, इसकी ये जो 36 ग्राम है ना, इसको मैं इसकी जगह पे मैंने 2 मोल लिख दिया, क्योंकि इससे आता ही 2 मोल है, तो ये जब आप करेंगे तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 मॉलिक्यूल आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट जहन में रखें, इधर मैं लिखवा देता हूं, ये आप लोगों के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स is directly related to number of moles, ये जहन में रखिए, इस पे क्लास में हम इसका हल करेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल, जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा उतने आप लोगों के पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स है, एटम है, जो भी है। अच्छा, अब आप लोगों के पास ये तो था मास से आ जाना, मास में आप लोगों ने पार्टिकल को कैलकुलेट किया है। इसके बाद है कि अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन इसी तरह है, एटम की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन इसी तरह है कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड 2 मोल्स, 3 मोल्स कर दो, 2 मोल्स कर दो, तो 2 मोल्स H2O, 2 मोल्स H2O, पानी के 2 मोल में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, तो ध्यान में रखिए बेटा, हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहा है, मॉलिक्यूल की नहीं। तो पहले तो ये बात है आप लोगों के पास कि एक मॉलिक्यूल अगर आपके पास है, एक मॉलिक्यूल H2O का, उसमें कितने हाइड्रोजन एटम हैं, 2, H2, 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम।
तो पहले तो आप लोगों के पास 1 मॉलिक्यूल का तो आपको पता है, लेकिन 2 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? पहले आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो फाइंड करें ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करें। पहले आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोजन एटम उसमें फाइंड करेंगे। एक में आपको पता है तो बाकी आप कर सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स ये फाइंड करने हैं, मॉलिक्यूल ये फाइंड करें आप लोग। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स कितने हैं? 2 मोल में कितने कितना 2 मोल है, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कितना है? 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23। तो इससे आप लोगों के पास आएगा 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स। ये जरा ध्यान में रखें कि आपके पास अगर 2 मोल्स हैं, कितने हैं? 2 मोल्स H2O है, तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? इतने पार्टिकल्स होंगे। 2 मोल्स H2O में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉरी ये मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब आप लोग दोबारा यहां पे आए कि अगर एक मॉलिक्यूल है H2O का, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि ये सही तरीके से आप लोगों को नजर भी आए और समझ भी आए। अगर एक H2O मॉलिक्यूल है, अगर एक H2O मॉलिक्यूल है, एक H2O मॉलिक्यूल है, तो बताएं कि उसमें हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? 2 हाइड्रोजन एटम, ये एक H2O मॉलिक्यूल है। तो अगर आपके पास इतने वाटर मॉलिक्यूल है, यानी अगर आपके पास 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप लोगों के पास हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? x, पता नहीं कितने होंगे, ये तरीका है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, x को फाइंड करें। x क्या है? बेसिकली ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम ये x। तो हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? x। 1 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू x, 2 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला आंसर है 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 24। सो x इज इक्वल टू, इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई करें तो ये किस तरह होगा? इसके साथ डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 और 12 ये होगा 24, 2.4, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 1, पॉइंट जो है एक दर्जे के बाद है, तो मैंने लगाया मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 24। तो ये इस तरह होगा, समझ में आ रही बात है? 20 इतने आप लोगों के पास क्या होंगे? हाइड्रोजन एटम होंगे, हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली अगर आप लोगों से ऑक्सीजन का मांगा गया है, तो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में एक ऑक्सीजन एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स, सॉरी 1 मॉलिक्यूल में अगर इतने हैं तो इतने में इतने होंगे, ये जो वैल्यू है ये ऑक्सीजन के लिए भी है। अच्छा, ये तो था आप लोगों के पास नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो एटम आप तब फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हो। अब आप लोगों के पास नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास आ जाता है, यही 2 मोल्स ऑफ वाटर है, यही 2 मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स ऑफ वाटर। इसको मैं अच्छा थोड़ा आसान कर देते हैं, इसी 2 मोल पे कर लेते हैं, तब आसानी होगी आप लोगों को। मकसद ये है कि आप लोगों को तरीका समझ आए कि किस तरह आप लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन इसी तरह है, मैं ये लिख लेता हूँ इधर साइड पे, 2 मोल्स अगर H2O है तो इसमें 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये बार बार कैलकुलेट करनी पड़ेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होंगे। तो क्वेश्चन इसी तरह है, क्वेश्चन आए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल H2O, 1 मोल H2O या 2 मोल H2O, जितनी भी है 1 मोल H2O या 2 मोल H2O एक ही बात है। तो उसमें आप लोग बताएं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लोग जहन में रखें कि अगर एक 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, 1 मोल में आप लोग 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, व्हिच इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर की बजाय मैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 लिख लूं, तो 1 मोल में इतने होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ H2O कितने होंगे? आप लोग काउंट करें इलेक्ट्रॉन को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन
वन मॉलिक्यूल, पहले वन मॉलिक्यूल की बात करें, मोल की नहीं, मॉलिक्यूल की, एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, वन मॉलिक्यूल वो है आप लोगों के पास, मैं इधर रफली कैलकुलेट करता हूँ, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल वो जो है वो आप लोगों के पास 10 है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स है आप लोगों के पास। अगर आप लोगों के पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल H2O है, 1 मोल H2O इसके बराबर होगा, यानी अगर आप लोगों के पास 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23, यानी 1 मोल, ये मैं 1 मोल की जगह पे ये लिख रहा हूं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, x इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, x, तो x क्या है, x यहां पे जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ये है 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, x मल्टीप्लाइड बाय 1, ये 1, x मल्टीप्लाइड बाय 1, तो x ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23, ये अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू, ये मैंने कहा था कि ये जो पॉइंट्स इधर वाले डिजिट है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो 10 6 are 60, 10 6 are 60 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23, पॉइंट इधर है, इधर से इधर आ जाएगा, तो 6.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 24, ये एक दर्जे इधर आ गया ना, तो ये 24 हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब है कि अगर एक H2O का मॉलिक्यूल है, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आपके पास 1 मोल है, 1 मोल यानी कि एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल यानी कि एवोगैड्रो नंबर, इतने एवोगैड्रो नंबर है, तो उसके पास x इलेक्ट्रॉन होंगे, तो x जो है वो बराबर है इतने, यानी 1 मोल में आप लोगों के पास इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। फिर आ जाता है कि अगर आप लोगों के पास, ये तो था 1 मोल में, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं, ऐसा आ जाए कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बजाय आप लोगों के पास आ जाए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तब भी क्वेश्चन तो वही है, द नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो पहली बात आप ये ध्यान में रखें कि एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O अगर है, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O, उसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है, देखें H2O को हम ऐसा ड्रा कर देना, ये तो लोन पेयर हो गया, इसको तो छोड़ देंगे, एक बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4, द नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, ये कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो एक मॉलिक्यूल में आप लोगों के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, अब 1 मोल में कितने होंगे, 1 मोल में आप लोगों के पास x इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन 1 मोल क्या, 1 मोल तो हमारे पास किस चीज के बराबर है, 1 मोल तो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, और एवोगैड्रो नंबर जो है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 के बराबर है, तो 1 मोल की बजाय मैं अगर लिख लूं एवोगैड्रो नंबर क्या है, ये है, तो इतने H2O मॉलिक्यूल है, उसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, x, तो x को फाइंड करें, मल्टीप्लाई करें क्रॉस, x मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू x, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23, इसमें कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत ही नहीं है, और एंट्री टेस्ट में आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड भी नहीं है, तो ये आप लोग क्या करेंगे, इस ये वाला डिजिट पॉइंट से इधर वाला डिजिट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 6 4 24 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ये 23, बाकी को छोड़ दें, कुछ फायदा ही नहीं है ना, तो ये पॉइंट इधर आ गया 2, इस स्टेज पे भी ठीक है, लेकिन आप लोग पॉइंट इधर कर ले, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 से 24 हो गया, क्योंकि पॉइंट इधर आ गया, तो इसका मतलब है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 मोल है, कितना है 1 मोल H2O है, तो उसमें कितने होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फिर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए इसी तरीके से कि ये कोई और कंपाउंड भी दे सकता है, मैं H2O इसलिए दे रहा हूँ कि थोड़ा सा सैंपल है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, अगर आप लोगों ने नोट किया है तो नोट कर ले, ओके।
नोट किया? अच्छा, फिर आ जाते हैं द नंबर ऑफ बॉन्डेड की बजाय यहां पे आ जाए कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो पेयर में आप लोगों को पता है कि कितने पेयर हैं एक मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल अगर H2O ले ले, एक मॉलिक्यूल अगर ले ले तो उसमें कितने पेयर्स हैं, ये वही बात है, ये 4 नहीं अब 2 होंगे, पेयर तो 2 है ना, 2 जोड़े हैं, 2 पेयर। अब इसके बाद आप लोगों के पास 1 मोल में कितने होंगे, 1 मोल यानी एवोगाड्रो नंबर में कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 इज इक्वल टू x इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। तो ये करने के बाद आप लोगों के पास 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, इसका जो आंसर है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 पेयर्स होंगे, बॉन्डेड पेयर ये होंगे। अच्छा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी आ सकते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर में जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी आ सकते हैं। उसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इसके बाद आप लोगों के पास है कंपैरिजन की कुछ एमसीक्यूज, आप लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं इसमें, बहुत सारे एमसीक्यूज इस टाइप के आ सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक कांसेप्ट का आना जरूरी है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंपेयर करना है। क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंपेयर करना है कि किस में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो एक एमसीक्यूज है कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ऑप्शन शायद गलत हो उसके, गलत नहीं मींस वो जो ओरिजिनल लीटर का एमसीक्यूज है उससे शायद थोड़े से 1-2 ऑप्शन में फर्क हो कि which one has same number of molecules as 22 gram of कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें ऑप्शन ए आप लोगों के पास है 28 ग्राम CO और बी ऑप्शन आपके पास है 18 ग्राम H2O और सी में आप लोगों के पास है 14 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और डी में आप लोगों के पास है 14 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है, तो जहन में रखें, ये बात जहन में रखें, जिसके नंबर ऑफ मोल सेम उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम, यानी मींस जिसके नंबर ऑफ, ये पॉइंट जहन में रखें, नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम है, ये क्या है, सेम है, तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल, वो मॉलिक्यूल्स है जो भी है वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। यानी जिसके नंबर ऑफ मोल्स सेम है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, वो सेम होंगे, ये ध्यान में रखें। तो आप लोग देखें कि ये 22 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कितना मोल है, जो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड वो 44 ग्राम के बराबर है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो मोलर मास है वो 44 ग्राम है, तो 44 ग्राम के बराबर है। तो ये क्या है आप लोगों के पास 22 ग्राम है, इसको मैंने हाफ कर दिया ना, तो ये कितना हो गया 0.5 मोल। नहीं समझ आई बेटा, ये 44 ये फाइंड भी कर सकते हैं, मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोल्स किस चीज के बराबर होंगे, मास 22 ग्राम उन्होंने दिया है कि 22 ग्राम में कितने कार्बन डाइऑक्साइड थे, 22 डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास जो मोलर मास है वो 44 है, तो इससे आएगा, ये जब कर लेंगे आप 0.5 आएगा, तो इसका मतलब है कि मेरे पास मोल्स कितने आ गए, 0.5 मोल्स आ गए। तो आप लोग देखें कि इन 4 ऑप्शंस में जिसके 0.5 मोल्स है उसके इसके साथ पार्टिकल सेम है, क्योंकि मोल सेम तो पार्टिकल सेम। तो आप लोग खुद सोचें, कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर 28 ग्राम है तो कितने मोल के बराबर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये इसका मेरे ख्याल में मॉलिक्यूलर मास भी है, तो ये 1 मोल के बराबर होगा। ये अगर आप लोग फाइंड करेंगे ना, ये 1 मोल के बराबर होगा। ये 18 ग्राम H2O भी 1 मोल के बराबर है, ये भी इससे डिफरेंट है 22 ग्राम, ये तो 0.5 मोल है ना, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो इनके इन दोनों, इसके और इसके पार्टिकल डिफरेंट होंगे, इसके और इसके पार्टिकल डिफरेंट होंगे, इसके और इसके पार्टिकल डिफरेंट होंगे। फिर आप लोगों के पास 14 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो इसके मोल डिफरेंट है, कितने, 14 को अगर आप लोग 44 पे
डिवाइड कर लें, सॉरी ये था 11, तो इससे 0.25 इस तरह आएगा, लेकिन वो 0.5 नहीं आता अगर आप लोग इसको फाइंड करेंगे। अब इसकी इस पे आ जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मोलर मास है ना वो क्या है? 12 कार्बन का 12 है ना, प्लस 16 ऑक्सीजन का 16 है, तो ये 28 ग्राम आता है, ग्राम पर मोल, ये उसका मोलर मास है। तो अब 14 ग्राम जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कितने मोल के बराबर है? 1 मोल फाइंड भी कर सकते हैं, इसी फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम कितना है? 14 ग्राम है, और मोलर मास जो है वो क्या है? 28 है। इसको अगर आप लोग लेंगे तो ये 0.5 आएगा, इसको अगर आप लोग हल करेंगे तो 0.5, इसका मतलब है कि ये 0.25 है और ये 0.5 है, ये भी 0.5, ये भी 0.5, तो इसके और इसके पार्टिकल्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो व्हिच वन इज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23, ये इस तरह आएगा जितना भी आता है आप लोगों के पास, लेकिन इनके दरमियान सेम जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो ये बात ध्यान में रखें, नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम है किसी भी चीज के तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होंगे? सेम होंगे। दूसरी बात, नंबर ऑफ मोल्स अगर जिसके ज्यादा हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या हैं? उसके ज्यादा होंगे। अच्छा मैं लिखवा देता हूँ, एक क्वेश्चन इससे आप लोगों को लिखवा देता हूँ, समझ में आ रही है? मजा आ रहा है कि नहीं? अच्छा ये एक है क्वेश्चन, ये है कि which one is greater number of particles, greater number of molecules, किस में जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है? तो ए में आप लोगों के पास है 98 ग्राम H2SO4, ठीक है। बी में आप लोगों के पास है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, सी में आप लोगों के पास है 36 ग्राम H2O, और डी में आप लोगों के पास है ऑल हैव सेम मॉलिक्यूल, तो ऑल सारे में सेम है। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है, तो ये ध्यान में रखें बेटा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन हो, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद नंबर ऑफ मोल्स। जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा उसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, जिसके नंबर ऑफ मोल सेम उसके नंबर ऑफ मोल सेम। अच्छा उसके नंबर ऑफ पार्टिकल सेम। 98 ग्राम H2SO4 बेसिकली 98 ग्राम, ये इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है 98 ग्राम, ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास मैंने एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ये 1 मोल के बराबर होगा। किस चीज के? 1 मोल के बराबर होगा। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर। ज्यादा किसके हैं? 36 ग्राम H2O, इसका कितने मोल है? ये 2 मोल्स के बराबर होगा, 2 मोल्स के बराबर होगा। तो किस तरह 2 मोल्स के बराबर होगा? उसी तरह मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास इन ग्राम कितना है? 36 ग्राम है, मोलर मास जो है वो 18 है, तो इससे 2 आता है। तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, तो इसमें पार्टिकल्स किस में ज्यादा होंगे? इसमें ज्यादा होंगे। इस तरह के एमसीक्यूज आप लोगों के आते हैं। होप स्टूडेंट्स के बहुत कुछ सीखा होगा आज की वीडियो में। तो मोल का जो कंसेप्ट है उसमें जितने भी उसके साथ रिलेटेड एमसीक्यूज है वो आप लोग कर सकेंगे, और इंशाल्लाह वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में आएंगे। अल्लाह हाफिज़।